पाकिस्तान के दुम पर पड़ी करारी लात, भीख के कटोरे से सबने खींच लिया हाथ। भिखमंगे पाकिस्तान का अब छलका दर्द, भारत के साथ की होती वफादारी, तो आज नहीं झेलनी पड़ती दुश्वारी। हम थे जिनके सहारे वो ना हुए हमारे। जी हां दोस्तों, आजकल पाकिस्तान यही गुनगुना रहा है, अपना दुखड़ा सुना रहा है, अपना दर्द बता रहा है, लेकिन कोई उसके सुनने वाला नहीं है। यहां तक कि उसके अब्बा जान ने भी उसे साइड लाइन कर दिया है। जिस सऊदी अरब और दुबई से उसे भर भर कर नोट मिलते थे, उन्होंने भी उसे भीख देना बंद कर दिया है, उसे कुत्ते की तरह दुरा दिया है। लिहाजा वो अपनी डपली, अपना राग अलाप रहा है। जिन मुल्कों के बल पर वो सपनों के समंदर में हिचकोले मारता था, उन सारे देशों ने उसे दुख की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। उसकी ऐसी दुर्गति कर दी है कि बेचारा ना तो किसी को दिखा पा रहा है, ना ही छिपा पा रहा है। कंगाली के दरवाजे पर खड़ा पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो इस भंवर से बाहर कैसे निकले, कैसे अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाए, कैसे बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाए, क्योंकि विश्व बैंक तो उसे कर्ज देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। ऐसे में उसकी फटेहाल अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आती दिखाई नहीं दे रही है। ये सब सोच सोच कर उसके दिमाग की वाट लग गई है। वहीं भारत की टाइट अर्थव्यवस्था उसकी आंख में कांटा बनकर चुभ रही है, उसकी चिंता को चिता में बदल रही है, उसे एहसास करा रही है कि वो हमेशा भारत के आगे रेंगता ही रहेगा, खड़े होने की कुव्वत उसमें कभी नहीं आएगी। दोस्तों, दरअसल जहां एक तरफ पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ भारत दनादन विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, रोज नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। बात चाहे रक्षा क्षेत्र की हो या अंतरिक्ष की, शिक्षा की हो या उद्योग की, भारत का हर तरफ डंका बज रहा है, उसकी तूती बोल रही है, जिससे पाकिस्तान और बिदक रहा है। इसी जलन में वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन उसके दहशतगर्दों को भारत 2 गज जमीन के नीचे भेजने में वक्त नहीं लगा रहा है, जिससे वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। मतलब भारत ने पाक की बैंड बजा रखी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान के इसी फटेहाल अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करेंगे। ये जानेंगे कि आखिर पाक का यह हाल क्यों हो गया है और क्यों उसके सरपरस्तों ने उसके ऊपर से अपना हाथ हटा लिया है, जबकि उसके चाटुकारिता में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो भारत का मान बढ़ाने वाला और पाकिस्तान की खाट खड़ी करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटेहाल पाकिस्तान की कौन सुने फरियाद, चीन, दुबई, कतर सबने कर लिया है किनारा। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने कबूल किया है कि उनका देश आर्थिक संकट में फंस चुका है। रशीद ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि चीन, दुबई, कतर और सऊदी अरब भी पाकिस्तान की सहायता के लिए आगे नहीं आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी पाकिस्तान को तत्काल आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। दोस्तों, आपको पाक के पूर्व मंत्री के दर्द की पूरी दास्तान सुनाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि शेख रशीद के इस बयान पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ताजा हालात के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि पाक के पूर्व मंत्री ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की और बिगड़ी हालत, रेटिंग में अब और आ गई है गिरावट। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही है और वहां कभी भी श्रीलंका वाली स्थिति पैदा हो सकती है, यानी वो भी कंगाल हो सकता है। वहां की जनता भी सड़कों पर उतर सकती है, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकती है। मतलब पाक में भी आपातकाल आने वाला है। ये संकेत आर्थिक स्वास्थ्य का निर्धारण करने वाली वैश्विक एजेंसियों ने दे दिया है। पहले मूडी और अब S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की लंबे समय के लिए रेटिंग घटाकर स्थिर से नकारात्मक कर दी है। आर्थिक क्षेत्र में पाकिस्तान पिछले कई सालों से मुश्किल का सामना कर रहा है। जरूरी सामानों की लगातार बढ़ रही कीमतें, डॉलर की तुलना में मुद्रा की भारी गिरावट और बढ़ते कर्ज के बोझ ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। उसकी हालत पतली कर दी है। खराब होती आर्थिक स्थिति के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वीकृत ऋण की निकासी नहीं कर रहा है। ऋण के लिए सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को अमेरिका से अनुरोध करना पड़ा है, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पा रही है। सऊदी अरब, UAE और चीन से कर्ज मिलना बंद होने के बाद पाकिस्तान को यह रास्ता अपनाना पड़ा है।
इसी के चलते प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने उन बिंदुओं को सार्वजनिक किया है जिनके चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय वो कदम नहीं उठा पा रहा जिससे देश की गिरती अर्थव्यवस्था में रुकावट आ सके। दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि वित्त मंत्रालय अगर कड़े कदम उठाए तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है और उसकी रेटिंग में सुधार हो सकती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान को तत्काल अवधि में अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए मदद की जरूरत है। वर्तमान में उसके जो हालात हैं वो पाकिस्तान के लिए निवेशकों के विश्वास को पुनर्जीवित नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा उसकी रेटिंग में सुधार की कोई गुंजाइश भी दिखाई नहीं पड़ रही है। पाक की डाउनग्रेड रेटिंग उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक दलदल साबित हो रही है जिसमें वो लगातार धंसता ही जा रहा है और इससे बाहर निकलना उसके लिए टेढ़ी खीर लग रहा है। पाक की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच बीते 11 महीनों में पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज 15.3% बढ़ गया है। डॉन अखबार ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बताया कि जून 2021 में सरकार का कुल कर्ज 38.704 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो मई 2022 में बढ़कर 44.638 ट्रिलियन हो गया। पाकिस्तान सरकार का घरेलू कर्ज और देनदारियां जून 2021 में जहां 26.968 ट्रिलियन रुपए थी, वहीं मई 2022 में यह बढ़कर 29.850 ट्रिलियन रुपए हो गई हैं। वित्त वर्ष 2022 के 11 महीनों में पीके8 2.892 ट्रिलियन और 10.7% की वृद्धि हुई। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक घरेलू लोन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक गंभीर समस्या का कारण बन रहा है, क्योंकि अधिकांश राजस्व का इस्तेमाल ऋणों की अदायगी के लिए किया जाता है। घरेलू ऋणों का आकार हर साल बढ़ रहा है, जो सीधे वार्षिक विकास बजट के आकार में कटौती करता है। दोस्तों, पाकिस्तान में सरकारें विकास योजनाओं के लिए अधिक राशि आवंटित करती हैं, लेकिन घरेलू कर्ज बढ़ने के कारण वित्तीय वर्ष के अंत तक इनका आकार कम हो जाता है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्ज के बारे में खबर तब आई है जब 30 जून को सप्ताह के दौरान एसबीपी के विदेशी मुद्रा भंडार में 493 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने विदेशी कर्जों का भुगतान किया, जिसने एक बार फिर से समाप्त वित्तीय वर्ष में अपने भंडार को 9.816 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम कर दिया, जिससे पाकिस्तान की कुल विदेशी मुद्रा होल्डिंग भी गिरकर 15.742 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जबकि वाणिज्यिक बैंकों का भंडार 5.926 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोस्तों, सीआरएफ जो देशों के डिफॉल्ट होने के जोखिम को ट्रैक करता है, उसने हाल ही में पाकिस्तान की स्कोरिंग को 10 पर रखा है। यह स्कोरिंग किसी मुल्क के डिफॉल्ट होने की उच्च संभावना का संकेत है। ये रेटिंग श्रीलंका, घाना, ट्यूनीशिया, यूक्रेन, रूस, वेनेजुएला, अर्जेंटीना जैसे देशों के बराबर है। इनमें से कुछ देश तो पहले ही दिवालिया हो चुके हैं। सीएफआर इंडेक्स में भारत और बांग्लादेश का स्कोर बेहतर है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पाक के पूर्व मंत्री का वो दर्द आपको बता देता हूं, जिसमें वो पाक को बचाने के लिए दुनिया से गिड़गिड़ा रहे हैं। परमाणु बम की धमकी देने वाले पूर्व मंत्री की निकली शेखी। पाक के फटेहाल अर्थव्यवस्था का रो रहे हैं रोना। दोस्तों, भारत को बात बात पर देख लेने की और परमाणु बम की धमकी देने वाला पाक नेता शेख रशीद की अब सारी हेकड़ी निकल गई है। अब वो परमाणु बम की जगह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने का रोना रो रहे हैं। इसी बहाने अपने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शेख रशीद ने ट्वीट कर कहा, आर्थिक रूप से देश फंस गया है। यहाँ तक कि चीन, दुबई, कतर और सऊदी अरब भी देश की सहायता के लिए नहीं आए और न ही IMF का बेल आउट पैकेज मिला, जिससे पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। अब वो ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां से उसे रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब पाक के उद्यमियों का भरोसा भी सरकार से उठ गया है। दूसरे देश भी पाकिस्तान में निवेश नहीं कर रहे हैं, जिससे उसकी गाड़ी पटरी पर आती नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक पैकेज बहाल करने के लिए पाकिस्तान के सामने कई कड़ी शर्तें रखी हैं। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज पाने के लिए बिजली की दरें बढ़ानी होंगी और पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स लगाना होगा। पाकिस्तान को भ्रष्टाचार निरोधी कार्यबल का गठन भी करना होगा, जो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए वर्तमान कानूनों की समीक्षा करेगा। पाक ये सब कदम भी उठा रहा है, बावजूद इसके उसकी गिरती रेटिंग से उसे कोई भी देश कर्ज देने को तैयार नहीं हो रहा है। IMF भी इसी नकारात्मक रेटिंग के चलते पाक को लोन नहीं दे रहा है। दोस्तों, अपनी इस हालत के लिए पाक खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसका सारा ध्यान आतंकवाद को बढ़ाने और भारत के खिलाफ साजिश रचने में ही लगा रहता है। लिहाजा वो हमेशा खुराफात करता रहता है, लेकिन भारत के आगे उसकी दाल नहीं गल पाती है। लिहाजा वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है।
दोस्तों, जहां तक भारत की बात है तो पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद उसके दिन बहुर गए हैं। वो विकास की गाड़ी पर बैठकर सरपट आगे बढ़ रहा है और दुश्मनों को करारा जवाब दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।